नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और रहस्यमय वर्णन, जम्बूद्वीप और मेरू पर्वत का दिव्य रहस्य। कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिव्य लोक जहाँ विशाल स्वर्ण पर्वत हैं, जहाँ हमारी योजन ऊंचे वृक्ष हैं, जहाँ दूध, शहद और मीठे रस की नदियाँ बहती हैं, और जहाँ केवल देवता, सिद्ध पुरुष और यक्ष ही प्रवेश कर सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि के मध्य में स्थित है जम्बूद्वीप। यह 1,00,000 योजन विशाल गोलाकार द्वीप बताया गया है। अगर इसकी दूरी को आज के माप में समझें तो यह लाखों किलोमीटर में फैला हुआ दिव्य क्षेत्र माना जाता है। जम्बूद्वीप 9 वर्षों यानी 9 दिव्य क्षेत्रों में विभाजित है। इन सब के मध्य में स्थित है इलाव्रत वर्ष, और इलाव्रत वर्ष के केंद्र में विराजमान है दिव्य और स्वर्णमय सुमेरु पर्वत। कहा जाता है कि मेरू पर्वत पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है। उसकी ऊंचाई इतनी विशाल है कि मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यह पर्वत ऊपर से नीचे तक स्वर्णमय प्रकाश से चमकता रहता है। पुराणों के अनुसार इसके शिखर हजारों योजन चौड़े हैं और इसकी जड़ें भूमि के भीतर बहुत दूर तक फैली हुई है। मेरू पर्वत के चारों ओर अनेक दिव्य पर्वत स्थित हैं। नील पर्वत, श्वेत पर्वत, श्रृंगवान पर्वत, निषद पर्वत, हेमकूट और हिमालय। ये पर्वत रत्नों से जड़ित बताए गए हैं, जहाँ हर दिशा में दिव्य प्रकाश फैलता रहता है। इन पर्वतों के बीच स्थित है दिव्यवन और उपवन, जहाँ केवल देवताओं और अप्सराओं का प्रवेश होता है। अब सुनिए सबसे अद्भुत रहस्य। मेरू पर्वत के आसपास 4 दिव्य वृक्ष हैं, आम, जामुन, कदम और बरगद। इन वृक्षों की ऊंचाई 1100 योजन बताई गई है। इनकी शाखाएं हजारों योजन तक फैली हुई हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, इन वृक्षों से निकलती है दिव्य धाराएं। कहीं दूध की नदी बहती है, कहीं शहद की धारा, कहीं ईख के रस की नदी और कहीं मीठे जल की धारा। लेकिन शास्त्र कहते हैं इनका सेवन साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। इन दिव्य रसों का आनंद केवल देवता, सिद्ध पुरुष और यक्ष ही लेते हैं। मंदराचल पर्वत पर स्थित आम का वृक्ष तो और भी अद्भुत बताया गया है। उसके फल पर्वत के समान विशाल है। जब वे फल पककर फटते हैं तो उनसे लाल रंग का मधुर रस बहने लगता है, और उसी रस से उत्पन्न होती है अरुणोदा नाम की दिव्य नदी। कहा जाता है कि इस नदी में माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करती है, और उस दिव्य जल के स्पर्श से वातावरण में ऐसी सुगंध फैलती है जो हजारों योजन दूर तक पूरे क्षेत्र को महका देती है। दोस्तों, ये वर्णन केवल एक कथा नहीं बल्कि सनातन धर्म के उन रहस्यों की झलक है जो हमें बताते हैं कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल, अद्भुत और दिव्य है। अगर आपको यह दिव्य जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म।